नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला। कांकेर और बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। दोनों जगहों पर 30 नक्सली ढेर किए गए हैं। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। बीजापुर से 26, कांकेर से 4 शव बरामद हुए हैं। बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जवानों को बड़ी सफलता नक्सलियों के खिलाफ हाथ लगी है। 30 नक्सली बीते दिन 2 जगह मुठभेड़ हुई और इसमें ढेर हुए हैं। तो ये जवानों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है और नक्सलियों के जो शव हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। गोला बारूद मौके से मिला है जो कि बरामद किया गया। इसी के साथ सर्च ऑपरेशन जवानों का अभी आगे भी इसी तरह से देखने मिलेगा। टारगेट 2026 की ओर कदम बढ़ाते ये जो जवान हैं ये नजर आ रहे हैं और उसी रणनीति के तहत लगातार छत्तीसगढ़ में काम किया जा रहा है। और जो 15 जिले नक्सल प्रभावित जिलों में आते हैं छत्तीसगढ़ के, उन सभी जिलों से अब नक्सलवाद की और लाल आतंक की इस काली छाया को मिटाना है और इसी बात को लेकर जवानों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कई बड़ी सफलताएं इस बार जवानों के हाथ भी लगी हैं। 30 नक्सली ढेर किए गए हैं। बीजापुर में बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो ढेर किए गए। इसी के साथ कांकेर में भी मुठभेड़ हुई जहां पर 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़ा ऑपरेशन जवानों की ओर से देखने मिल रहा है। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो मुठभेड़ के बाद वापस लौटते ये जवानों का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में ये बड़ा ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया है सुरक्षा बल के जवानों ने। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ अनूप अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। और सत्यप्रकाश, सबसे पहले आप ही की ओर रुख करूंगी कि टारगेट 2026 के कितना नजदीक अब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए हैं? देखिए, मैं देख रहा था कल रात को गृहमंत्री अमित शाह का भी एक पोस्ट है और गृहमंत्री इस बात के लिए भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस साल के आखिर तक ही नक्सलवाद जो है उसका सफाया हो जाएगा। हालांकि 2026 मार्च तक का टारगेट रखा गया है, मतलब ठीक 1 साल का वक्त है लगभग। तो इस 1 साल के वक्त में इसलिए कहा जा रहा है कि नक्सलवाद का समूल सफाया होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले 1 साल के दरमियान कार्रवाइयों को देखा है और जैसा हमने पहले भी बताया कि छत्तीसगढ़ से अगर नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाता है तो समझिए कि देश में करीब 70%, 60 से 70% नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। और बाकी कुछ जगहों पे है भी देश में, अलग अलग जगहों पे नक्सलवाद तो इतना फन उठाकर खड़ा नहीं दिखाई देता है जितना छत्तीसगढ़ में। तो समझिए कि उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। तो ऐसे में जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई है पिछले दिनों में, 90 से अधिक, पिछले 80 दिनों की अगर हम बात करें तो 90 से अधिक नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और करीब 1.25 साल के दरमियान की बात करें तो 350 के आसपास से उससे ज़्यादा ही नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। लेकिन ये सिर्फ नक्सलियों को ढेर करना ही नहीं, बल्कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए दूसरी नीतियों के तहत भी, पुनर्वास नीतियाँ, इसके अलावा विकास, सुरक्षा, ये सब तमाम नीतियों के तहत भी काम हो रहा है। नियत नीलानार योजना, जो स्थानीय ग्रामीणों के दिल जीतने वाली एक योजना कही जाती है, ऐसी योजनाएं संचालित करके भी कहीं ना कहीं एक तो जो युवा हैं उनका माइंड वॉश करके नक्सली जो अपने पाले में उनको करते हैं या अपने नक्सलवाद की आग में उन्हें झोंकने की कोशिश करते हैं, उससे कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए या उन्हें उधर जाने से पहले उन्हें कैसे मुख्य धारा में जोड़ कर रखा जाए, इन सब तमाम मोर्चे पे भी काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से जवानों को लगातार सफलता मिल रही है, और देखिए एक बड़ी बात यह भी है कि अभी का जो समय होता है ये पतझड़ का समय होता है और पतझड़ के समय में आसानी होती है शाम के वक्त में भी, रात के वक्त में भी। जैसे इस ऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि रात में ही नक्सलियों को घेर लिया था जवानों ने और सुबह ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। पत्ते जब झड़ जाते हैं तो फिर जवान भी स्पष्ट तौर पे दूर भी, हालांकि अब तो नई तकनीक आ गई है, ड्रोन का इस्तेमाल भी होता है, सूचना तंत्र भी मजबूत हुई है, लेकिन पतझड़ के समय में
जो है वो बहुत सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और गर्मियों का समय भी मुफीद रहता है जवानों के लिए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बरसात के वक्त में नक्सली छुप जाते हैं, अपने कैडर का विस्तार करते हैं, लेकिन गर्मी उनके लिए पहले से भी चुनौतीपूर्ण रहा है। और इस वक्त में जब ऑपरेशन बड़े लॉन्च होंगे तो समझिए कि मुझे नहीं लगता है कि नक्सलवाद के नासूर को मिटाने में जवानों को कोई परेशानी आएगी। निश्चित रूप से, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं अनूप आपकी ओर रुख करूंगी। और अगर हम घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो एक तो जवानों ने जो कैंप स्थापित कर लिए हैं वहां पर, वो नक्सलियों के मंसूबों पर और नक्सलियों के मनोबल पर बहुत बड़ा प्रहार है। इसी के साथ जवानों की ओर से अब किस तरह से उन क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है, सर्चिंग की क्या योजनाएं हैं, समझाइएगा। साल 2024 में तकरीबन 217 माओवादी ढेर किए गए थे। उसके पीछे का अगर कोई कारण है तो वो ये समझना होगा कि तकरीबन घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में तकरीबन 30 सुरक्षा कैंप खोले गए थे। और इसे जो सरकार है वो डेवलपमेंट कैंप की तरह भी यूज कर रही है। और जब कैंप स्थापित किया जाता है तो 5 किलोमीटर की परिधि में विकास होते हैं नियत नेला नार योजना के तहत। क्योंकि अब घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप खुलने लगे हैं, इसका फायदा जो है वो सुरक्षा बलों को मिल रहा है। और वो जो इलाका है जो कभी बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित रहता था, साल 2024 में भी हमने देखा कि हिडमा जो कि नक्सली कमांडर है और जाना माना नाम है माओवादियों का, वो उसके गांव में भी सुरक्षा का कैंप खोला गया। और ये जो है कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों को एक बढ़त देता है। यही जो कारण है कि अब ये जो गंगालूर का इलाका है, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा का सीमाई इलाका है, जहां पर ये ऑपरेशन आंध्रे के जंगल में हुआ था। सुरक्षा बल के जवान पहले ही एक रात पहले वहां पर पहुंच गए थे। सुबह 7 बजे तकरीबन अभी से 24 घंटे पहले ये ऑपरेशन चालू हुआ। 7 से 8 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। 26 माओवादी ढेर कर दिए गए। सभी के 100 जिला मुख्यालय लाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कमल हमारे साथ पखानजूर से हमारे संवाददाता ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमल, कल कांकेर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है, वो एक बड़ी सफलता है। और इसी के साथ अभी जवानों का वहां पर क्या मूवमेंट नजर आ रहा है उस पूरे क्षेत्र में, आप समझाइएगा। जी देखिए, कल कोंगे पांगूर और बिनागुंडा के बीच जंगल में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि चारों नक्सलियों के 100 समेत ऑटोमेटिक हथियार भी जवानों ने बरामद कर लिए हैं। मेरे पीछे यहाँ पे जवानों का जो दल देख पा रहे हैं, लगभग 400 से 450 की संख्या में ये जवान थे। यही जवान है जो इस मुठभेड़ में शामिल रहे और इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं लक्ष्मण केवट जो है इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इसमें लगभग डीआरजी और बीएसएफ के जवान शामिल थे, जिन्होंने 4 खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया और ऑटोमेटिक हथियार बरामद करने में सफलता हासिल लगी है उन्हें। और बताना चाहूंगा कि जब ये जो ढेर हुए नक्सली, इनको जब चिन्हांकित किया जाएगा, जब इनकी शिनाख्ती होगी, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कितने बड़े कैडर के नक्सली को जवानों ने ढेर किया। लेकिन इतना तो तय है कि जो ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं उससे इतना तो तय है कि जवानों ने बड़े कैडर के नक्सलियों को भून दिया है। जी बिल्कुल, और अब वो जवान वहां से सफल होकर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अमूमन ये देखा जाता है जब शव बरामद कर लिए जाते हैं शिनाख्त की हो जाती है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। क्या माना जाए कब तक शवों की पहचान हो जाएगी? क्योंकि ये जितना जरूरी सुरक्षा बलों के लिए जानना, उतना ही जरूरी नक्सलियों के लिए भी है, तभी उनके मंसूबे और मनोबल पर क्षति होगी। देखिए, थोड़ा वक्त तो लगता है, खासतौर पे तब जबकि बड़े कैडर के नक्सलियों के मारे जाने की संभावना रहती है, तो थोड़ा और वक्त इसलिए लगता है क्योंकि उसे तस्दीक, उसे वेरीफाई उस तरीके से किया जाता है। वेरीफाई करने का भी एक तरीका होता है पुलिस का। एक तो रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स में नाम खंगाले जाते हैं कि आखिर उस एरिया में अगर एरिया कमेटी का है कोई मेंबर, जो है डिवीजन कमेटी का है मेंबर, तो उसमें कौन कौन से नक्सली जो है वो सक्रिय रहे हैं, रिकॉर्ड किनके रहे हैं। इसके अलावा जो खुफिया तंत्र है उसके जरिए पता लगाया जाता है और सबसे मुफीद इसे ही माना जाता है जानकारी, इसलिए माना जाता है और विश्वसनीय भी माना जाता है कि उस खुफिया तंत्र के जरिए पता चलता है कि जहाँ पे मुठभेड़ हुआ है उस गाँव के आसपास किस किस नाम के जो लोग हैं वो मिसिंग हैं, और वैसे में और किस किस नाम के लोग जो मिसिंग हैं जिसको
वहाँ के ग्रामीण जो है वो तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये पता चल पाता है कि अगर उस गांव में सक्रिय कोई नक्सली है और वो अगर मिसिंग है तो फिर पता चलता है कि हाँ, ये अमुक नाम का नक्सली मिसिंग होगा। दूसरा, अगर उस गांव का नहीं भी है और अगर उस क्षेत्र में सक्रिय है तब भी खुफिया तंत्र के जरिए ये बात मोटा मोटी पता लगभग चल जाता है और फिर वेरीफाई करने के साथ साथ जो है उसके बारे में तस्दीक की जाती है। इसके अलावा भी और सारे तंत्र हैं, बहुत सारे तंत्र ऐसे भी हैं जो गोपनीय रहते हैं पुलिस के, और उसके ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सत्यप्रकाश आपने मुझे दी है और मैं यही जानना चाह रही थी आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद राजू ओयाम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुलिस लाइन बीजापुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बीजापुर में बोड़गा के रहने वाले थे शहीद राजू ओयाम और आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी हुई शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद राजू ओयाम को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पुलिस लाइन बीजापुर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। बीजापुर के बोड़गा के रहने वाले बताए जा रहे हैं।